नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कारक प्रकरण की द्वितीय विभक्ति के कुछ सूत्रों के ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम में आगे के जो सूत्र हैं हमारे द्वितीय विभक्ति में, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज जो हमारा द्वितीय विभक्ति में सूत्र आता है वो आता है एकथितम च। एकथितम च। तो एकथित जो शब्द है हमारे यहाँ पर, उसका अर्थ होता है गौण। उसका अर्थ होगा गौण। तो एकथितम च सूत्र है वह क्या कहता है? कहता है कि अपादान आदि विशेष रूपों से अविवक्षित कारक कर्म संज्ञक होता है। अपादान आदि विशेष रूपों से अविवक्षित जो कारक होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। अविवक्षित का मतलब क्या हो गया? एकथित। एकथित का मतलब क्या हो गया? गौण। तो जो गौण कर्म होता है, जो गौण होगा, उसकी एकथितम च सूत्र इसकी सहायता से क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो एकथित का मतलब होता है गौण। तो देखिए, जो वाक्य होता है हमारे पास, कहीं कहीं इसमें दो कर्म हमें दिखाई देते हैं। दो कर्म हमें मिलेंगे, तो जिनमें से एक होगा हमारा मुख्य कर्म और एक होगा हमारा गौण कर्म। तो गौण कर्म जो होगा वह किस सूत्र की सहायता से कर्म संज्ञा होगी? उसमें एकथितम च सूत्र की सहायता से होगी। और जो मुख्य कर्म होता है उसमें कर्म संज्ञा किस सूत्र की सहायता से होगी? तो मुख्य कर्म में हमेशा कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र काम करता है। तो जो गौण कर्म होगा वहाँ एकथितम च सूत्र काम करेगा। अब ये जो एकथितम च सूत्र है यह 16 धातुओं के योग होने पर काम करता है। तो हम 16 धातुओं को जान लेते हैं कि 16 धातुएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सबसे पहले आती है दु है, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच्छ, ची, ब्रू, ची ब्रू सास, जी, मंथ, मुश, नी, री, कृष और वह। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो इन 16 धातुओं का योग होने पर जो गौण कर्म होगा उस गौण कर्म में एकथितम च सूत्र काम करेगा। तो दुह का मतलब क्या होता है? दूहना। याच का मतलब क्या होता है? मांगना। पच का मतलब क्या हो गया? पकाना। दंड का मतलब क्या हो गया? दंड देना। रुद्ध का मतलब क्या हो गया? रोकना। प्रच का मतलब क्या हो गया? पूछना। ची का मतलब क्या हो गया? चुनना। ब्रू का मतलब क्या होता है? कहना। सास का मतलब क्या हुआ? शासन करना। जी का मतलब क्या हुआ? जीतना। मंथ का मतलब क्या हुआ? मथना। मुश का मतलब क्या हुआ? चुराना। नी का मतलब क्या हुआ? ले जाना। हरि का मतलब क्या हुआ? हरण करना, या हम कहें ले जाना। कृष का मतलब क्या हुआ? खींचना, या हम कहें ले जाना। और वह का मतलब क्या होता है? ढोना, या हम कहें फिर ले जाना। ये इन धातुओं के अर्थ हैं। तो 16 धातुएं कौन कौन सी है? दु है, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुश, नी, री, कृष, वह। ये 16 धातुएं होती हैं। तो देखिए, इन एक एक धातुओं को लेकर के हम इनको उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि कैसा हमारा गौण कर्म होगा और कैसा हमारा मुख्य कर्म होगा। उनकी पहचान हम किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, एक छोटी सी ट्रिक है कि जिसमें हम ये पहचान कर सकें कि कौन सा गौण होगा और कौन सा मुख्य होता है। तो देखिए, छोटी सी पहचान ये है, जब हम वाक्य का
अनुवाद करते हैं, अर्थ लगाते हैं, तो जिस भी किसी शब्द के साथ में से आ जाए तो वह कर्म कौन सा होगा? गौण कर्म होगा। और इनके अलावा को आदि आ जाए अर्थ में तो वह कौन सा हो जाएगा? मुख्य कर्म हो जाएगा। इन दोनों में से अगर हमें किसी एक के बारे में भी पता लग जाता है तो जो बचा हुआ है दूसरा वो कौन सा होगा? वो अन्य कर्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले दुह धातु, सबसे पहले है हमारी दुह धातु है जिसका अर्थ होता है दूहना। तो इसको लेकर के हम स्पष्ट करते हैं। देखिए इसका जो उदाहरण है वो है गाम दोग्धी पयः। गाम दोग्धी पयः है। तो देखिए यहाँ दुह धातु का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब है इस वाक्य में दो कर्म हैं, एक होगा मुख्य कर्म, एक होगा हमारा गौण कर्म। अब कैसे पहचान करें कि कौन सा मुख्य कर्म है कौन सा गौण कर्म है? तो मैंने अभी बताया कि जब हम अनुवाद करते हैं, इस वाक्य का अर्थ लगाते हैं, तो जिस किसी के साथ में से जुड़ेगा वह गौण कर्म होगा और को आदि जुड़ेंगे तो वह मुख्य कर्म होगा। तो देखिए इसका जो अर्थ होता है वह क्या होता है? गाय से दूध को दूहता है। अब देखिए से किसके साथ लगा है? गाय के साथ में, गाय से। तो यहाँ पर जो गाय के लिए जो वाचक शब्द दिया है वो क्या दिया है? गाम दिया है। और यहाँ देखिए दूध को किसके साथ जुड़ा हुआ है? दूध के साथ में। दूध का वाचक शब्द कौन सा है? पयः दे रखा है। तो इसमें स्पष्ट हो गया कि मुख्य कर्म कौन सा है और गौण कर्म कौन सा है। तो देखिए मुख्य कर्म कौन सा हुआ? यहाँ पे हमारा पयः है, यहाँ लिख लेते हैं। मुख्य कर्म होगा हमारा पयः है और गौण कर्म होगा हमारा गाम। यही हुआ है ना। अब देखिए मुख्य कर्म पयः है तो यहाँ मुख्य कर्म जो कर्म संज्ञा है यहाँ पर किस सूत्र से होगी? तो मुख्य कर्म में कर्म संज्ञा जो होती है वह होती है कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र की सहायता से। अब गौण कर्म क्या है? गाम है। तो यहाँ कर्म संज्ञा किस सूत्र से होगी? तो यहाँ होगी एकथितम चय सूत्र की सहायता से गाम की कर्म संज्ञा होती है। तो ये था हमारा पहली जो धातु है दु है, तो उसमें गाम दोग्धी पयः है। तो यहाँ पर गाम जो है वो गौण कर्म है, पयः है वह मुख्य कर्म है। इसी प्रकार आगे देखिए याच धातु, याच धातु को लेकर तो इसका उदाहरण आता है बलीम याचते वसुधाम। बलीम याचते वसुधाम। तो इसका अर्थ क्या होगा? बलि से पृथ्वी को मांगता है। बलि से, देखिए से किसके साथ लगा है? बलि के साथ में। और को किसके साथ लगा है? वसुधाम के साथ में। अर्थात बलि से पृथ्वी को मांगता है। तो यहाँ याच धातु का प्रयोग है। इसका मतलब इस वाक्य में दो कर्म होंगे, एक होगा मुख्य, एक होगा गौण। अब गौण कौन सा होगा? किसके साथ से लगा है? बलि के साथ। तो यहाँ पर जो बलि शब्द है वो हमारा कौन सा है? वो हमारा गौण कर्म है, बलीम। और जो मुख्य कर्म होगा वो कौन सा होगा? वो हमारा होगा वसुधाम, क्योंकि को किसके साथ लगा है? वसुधाम के साथ में लगा है। तो ये हो जाता है बलीम याचते वसुधाम, बलि से पृथ्वी को मांगता है। अब बात करते हम पच धातु की। तो इसका उदाहरण है तंडुलान ओदनम पचती। तंडुलान ओदनम पचती, चावलों से भात को पकाता है। चावलों से भात को पकाता है। तो तंडुल जो होते हैं उसका अर्थ होता है चावल, और ओदन जो होता है उसका अर्थ होता है भात। तो देखिए चावलों से, तो से किसके साथ लगा? यहाँ चावलवाचक शब्द है तो वो कौन है? तंडुल है। और भात को पकाता है, पच का मतलब पकाना, तो यहाँ को किसके साथ लगा? भात के साथ। और भात का जो वाचक अर्थ शब्द है वो कौन सा है? ओदनम है। तो यहाँ पर गौण कर्म कौन सा हो गया?
तंडुलान हो गया, और मुख्य कर्म कौन सा हो गया? ओदनम हो गया हमारा। तो गौण कर्म है तंडुलान और मुख्य कर्म है ओदनम। तो ये उदाहरण हुआ हमारा पच धातु का। अब बात आती है दंड धातु की। तो इसका उदाहरण आता है गर्गान शतम, गर्गान शतम दंडयति, गर्गान शतम दंडयति, गर्गों से 100 रुपये जुर्माना लेता है। गर्गों से 100 रुपये जुर्माना लेता है, 100 रुपये को लेता है, 100 रुपये का जुर्माना लेता है। तो देखिए से किसके साथ में लगा है? गर्ग के साथ में लगा है। गर्गों से 100 रुपये को दंड करता है, 100 रुपये का दंड करता है। तो यहाँ से किसके साथ में लगा है? गर्ग के साथ में। तो ये कौन सा हो गया हमारा? गौण कर्म हो गया। अब बचा हुआ, जब इसके बारे में पता लग गया, ये तो क्रिया है हमारी, धातु है। अब बचा कौन सा? शतम। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा मुख्य कर्म हो जाएगा। तो गर्गों से 100 रुपये का जुर्माना लेता है या 100 रुपये दंड करता है। तो यहाँ गर्गान जो है वो गौण कर्म है, शतम है वह मुख्य कर्म है। अगला जो उदाहरण आता है वो आता है रुद्ध धातु को लेकर के। रुद्ध धातु को लेकर के उदाहरण आता है। तो अगला जो उदाहरण है वो है वृजम अवरुणधि गाम। वृजम अवरुणधि गाम कि गाय को व्रज में रोकता है। व्रज का मतलब होता है बाड़ा, जो बाउंड्री होती है हमारी। तो व्रज में गाय को रोकता है। अब देखिए इसमें को किसके साथ लगा है? गाय के साथ में। तो ये हमारा कौन सा कर्म हो जाएगा? मुख्य कर्म हो जाएगा। और अब ये मुख्य हुआ। अब अवरुणधि ये तो हमारी क्रिया के साथ में है। तो बचा कौन सा? व्रजम। तो व्रजम क्या हो गया हमारा? गौण कर्म हो जाता है। जब एक के बारे में पता लग गया तो बचा हुआ दूसरा कर्म हो जाता है। गाम का पता लग गया कि यहाँ मुख्य कर्म है, तो बचा हुआ कौन सा हो जाएगा? गौण कर्म हो जाएगा। तो यही हमने कहा था यहाँ कि दोनों में से किसी एक के बारे में पता लग जाए तो दूसरा अपने आप वह कर्म हो जाएगा। तो यहाँ व्रजम अवरुणधि गाम, गाय को व्रज में रोकता है। तो यहाँ व्रजम जो है वो गौण कर्म है और गाम जो है वह मुख्य कर्म है। अगला जो आता है प्रच, उसका उदाहरण है माणवकम पंथानम पृच्छति। माणवकम अर्थात बालक से मार्ग को पूछता है। देखिए बालक से लग गया तो ये कौन सा कर्म हो गया हमारा? गौण कर्म। मार्ग को किसके साथ लगा? पंथान के साथ में। तो ये हमारा कौन सा हो गया? मुख्य कर्म हो जाता है। पृच्छ धातु का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब वाक्य में दो कर्म है, एक होगा हमारा गौण कर्म, एक होगा मुख्य। तो से किसके साथ लगा है? बालक के साथ। तो कौन सा कर्म हो गया? गौण कर्म। मार्ग को किसके साथ लगा? पंथान के साथ में। तो ये कौन सा हो गया? मुख्य कर्म हो गया। तो इस प्रकार से बालक से मार्ग को पूछता है। तो ये हो जाता है हमारा पृच्छ जो धातु है उसका उदाहरण। फिर बात आती है ची की, ची धातु। तो देखिए इसका उदाहरण आ जाता है हमारा, ची का मतलब क्या होता है? चुनना। तो देखिए वृक्षम अवचिनोति फलानी। वृक्षम अवचिनोति फलानी, वृक्ष से फलों को चुनता है। तो देखिए वृक्ष से फलों को चुनता है। तो से लग गया तो ये हमारा कौन सा कर्म हो गया? गौण कर्म हो गया। को किसके साथ लगा? फल के साथ में। तो ये हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा मुख्य कर्म हो गया। तो वृक्ष से फलों को चुनता है। तो ये हो जाता है हमारा वृक्षम, इसमें गौण कर्म है और फलानी इसमें मुख्य कर्म है। अगला आता है ब्रू। ब्रू धातु है। तो देखिए माणवकम
धर्मम ब्रूते, बालक से धर्म को कहता है या धर्म का उपदेश करता है। तो माणुकम बालक से या बालक के लिए धर्म को कहता है, बालक के लिए धर्म को। तो देखिए को किसके साथ लगा है हमारे यहाँ, धर्म के साथ में लगा है। और किसके लिए है यहाँ पर, माणवक के लिए है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गौण कर्म हो जाएगा। को इसके साथ में लगा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य कर्म हो जाएगा। ब्रू धातु का प्रयोग है। तो बालक के लिए धर्म को कहता है, तो को लगा हमारा धर्म के साथ में, तो धर्म हो जाता हमारा मुख्य कर्म। और बाकी जो बचा हमारा वाणवकम, ये हो जाएगा हमारा गौण कर्म। तो बालक के लिए धर्म को कहता है। फिर बात आती है शास धातु की। शास का मतलब होता है शासन करना। तो देखिए नृपः सभ्यम धर्मम शास्ति, नृपः सभ्यम धर्मम शास्ति। तो देखिए राजा सभा में धर्म का शासन करता है। तो देखिए धर्म को कहता है, धर्म को करता है, धर्म का शासन करता है। तो यहाँ को या जो अर्थ आ रहा है तो ये क्या है, मुख्य है हमारा कर्म है। और सभा में कर रहा है तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, गौण कर्म हो जाएगा। ये हमारा कर्ता है और ये हमारी क्रिया है, शास धातु है हमारी। तो यहाँ सभ्यम और धर्मम दो शब्द हैं, तो इसमें से एक गौण कर्म होगा और एक हमारा मुख्य कर्म होगा। तो राजा का जो कार्य होता है, मुख्य कार्य क्या होता है, धर्म का पालन करना होता है। तो यहाँ अर्थ में स्पष्ट है कि उसका मुख्य कार्य क्या है, धर्म करना है। तो धर्म हमारा हो जाता है मुख्य कर्म। और जो सभा में, अब धर्म का कार्य कहीं भी कर सकता है, जरूर नहीं वह सभा में ही करे, लेकिन यहाँ शब्द दे रखा है कि सभा में वह धर्म को करता है। तो यहाँ सभा जो शब्द है, सभ्यम जो शब्द है, वह क्या हो जाएगा, हमारा गौण कर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से नृपः सभ्यम धर्मम शास्ति, राजा सभा में धर्म का शासन करता है। फिर बात आता है जी धातु का। जी धातु, तो देखिए इसका है उदाहरण, शतम जयति देवदत्तम। शतम जयति देवदत्तम, कि देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। देवदत्त से 100 रुपये को जीतता है। तो से किसके साथ लगा और को किसके साथ लगा, से लगा देवदत्त के साथ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा गौण कर्म। 100 रुपये को जीतता है, को किसके साथ लगा, शतम के साथ में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य कर्म हो जाएगा। तो शतम जयति देवदत्तम, देवदत्त से 100 रुपये को जीतता है। तो ये हमारा हो जाएगा जी धातु के प्रयोग में उदाहरण। फिर आते हैं मथ धातु। मैं का लोप, नय का लोप हो जाता है, मध्य में है इसलिए तो ये मथ बोला जाता है केवल। तो देखिए मथ का मतलब होता है मथना। तो इसका उदाहरण है सुधाम क्षीरनिधिम मथनाति। सुधाम क्षीरनिधि मथनाति, कि सागर से अमृत को मथता है। सागर से, तो से देखिए अब यहाँ पर सुधाम क्या है, सुधाम का अर्थ होता है अमृत और क्षीर निधि का मतलब होता है सागर। तो इसका अर्थ क्या है, सागर से अमृत को मथता है। तो से किसके साथ लगा, क्षीर निधि के साथ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा गौण कर्म हो जाएगा। अमृत को, तो को किसके साथ लगा, सुधा के साथ, सुधाम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मुख्य कर्म हो जाएगा। तो सुधाम क्षीर निधिम मथनाति, सागर से अमृत को मथता है। तो ये हमारे यहाँ गौण कर्म और मुख्य कर्म दोनों स्पष्ट हो जाते हैं। अगला जो धातु है हमारी वो आती है मुष धातु। मुष का मतलब होता है चुराना। तो देखिए उदाहरण इसका, देवदत्तम शतम मुषणाति।
देवदत्त से 100 रुपये को चुराता है। तो स्पष्ट है, वापस से किसके साथ लगा, यहाँ पर देवदत्त के साथ में लगा, तो देवदत्त क्या हो जाएगा हमारा, गौण कर्म हो जाएगा। 100 रुपये को चुराता है, तो को किसके साथ लगा, शतम के साथ में लगा, तो यहाँ शतम हो जाएगा मुख्य कर्म और देवदत्त हो जाएगा गौण कर्म। तो देवदत्त से 100 रुपये को चुराता है, तो हो जाएगा मुष धातु का उदाहरण। फिर बात आती है नी, हरि, कृष और वह। इन चारों का ही अर्थ क्या होता है, ले जाना होता है। नी, हरि, कृष और वह। नी का मतलब ले जाना, हरि का मतलब हरण करना अर्थात ले जाना, कृष का मतलब खींचना या ले जाना, और वह का मतलब ढोना या ले जाना। तो एक ही वाक्य में हम इसको स्पष्ट कर लेते हैं। तो देखिए उदाहरण है, ग्रामम अजाम, ग्रामम अजाम नयति, हरति, कर्षति, वहति वा। ग्रामम अजाम नयति, हरति, कर्षति, वहति वा। गाम में बकरी को ले जाता है या हरण करता है या खींचता है या ढोता है। तो यहाँ देखिए ये धातुएं हैं, 16 धातुओं में शामिल है, तो इनके प्रयोग में क्या होगा, एक मुख्य कर्म होगा, एक गौण कर्म होगा। तो देखिए गांव में बकरी को किसके साथ लगा, अजाम के साथ में, तो ये क्या हो गया हमारा, मुख्य कर्म हो गया। और बचा हुआ क्या है, ग्रामम, तो ये क्या हो गया हमारा, गौण कर्म हो जाता है। तो यहाँ ग्रामम अजाम नयति, हरति, कर्षति, वहति वा। हम अलग अलग भी कर सकते हैं, ग्रामम अजाम नयति, ग्रामम अजाम हरति, ग्रामम अजाम कर्षति, ग्रामम अजाम वहति। तो यहाँ मुख्य कर्म क्या हो जाएगा, अजाम हो जाएगा, क्यों, बकरी को। और यहाँ ग्रामम अर्थात गांव में, तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा हमारा, गौण कर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से एकथितम च जो सूत्र है हमारा, वह इन 16 धातुओं के योग होने पर ही काम करता है। तो जहाँ इन धातुओं का प्रयोग होगा, ऐसे उन वाक्यों में 2 कर्म होंगे, एक होगा मुख्य कर्म, एक होगा गौण कर्म। और गौण कर्म जहाँ होगा वहाँ पर एकथितम च सूत्र काम करेगा, और जो मुख्य कर्म होगा वहाँ पर कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र काम करेगा। तो आज हमने एकथितम च सूत्र के बारे में जाना। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे के जो हमारे सूत्र होंगे वो हम अगली कक्षाओं में करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।